हाँ तो भाइयों, ये मोटर जो है 7.5 HP की है, 960 RPM में, 54 स्लॉट है और इसमें टन जो है 35 है, सिंगल वाइंडिंग में, पिच 9 है और इसमें नंबर पड़ लिया है 20.5 और 21, 20.5-21 नंबर पड़ लिया है इसमें, ये देखो। और इसमें सेट पड़ेंगे 2 का और 1 का। अब मेन बात मैं बताना चाह रही हूँ, देखो मैंने कनेक्शन नहीं करे हैं, ठीक है, पहले तो भरे नहीं है। और कनेक्शन करने का मतलब क्या है कि कनेक्शन तो हम यूँ नहीं दिखाते, क्योंकि कनेक्शन तो सभी जानते हैं भाई। जैसे इसमें अभी सादे कनेक्शन होंगे, इसकी बाहर से डेल्टा में चलेगी, सिंपल सी बात है। तो सारे हिंदुस्तान में कनेक्शन सिंपल जैसे होने हैं वो तो वैसे ही होंगे, ना ही कोई अलग तरीके से होंगे। पूरे भारत के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर सब एक तरीके से होंगे कनेक्शन, टूलिट जैसे होते हैं वो वैसे ही होंगे। मेन मकसद होता है इसके अंदर की बातें समझना, अंदर की थ्योरी समझना, अंदर की जानकारी हासिल करना। अब इसमें 20.5 और 21 नंबर पड़ लिया है। इसके फुल करंट जो है 11 एम्पीयर 4 पॉइंट बैटरी है 960 में। यही बात समझने की होती है। और ये फुल वोल्ट पे 440 वोल्ट पे है ये, इससे आगे वोल्ट आते नहीं है। सिंगल फेस पे 260 वोल्ट बैठेंगे और 2 फेस पे 440 वोल्ट बैठ रहे हैं इसके, इससे ज़्यादा वोल्ट आते नहीं है। अब अगर इसको हमें 10 HP में बनाना है, ये पूरे 10 HP की 4 पोल में, यानी 1440 RPM में ये पूरे 10 HP की बैटरी है। क्योंकि इसकी कोर जो है 7 इंची है, 6 इंची 6 सूत, और डाया इसका 5.5 इंची। और दूसरी बात ये बताऊँ आपको, ये नंबर 1 कोर है इसकी, क्योंकि कोर के हिसाब से टनों का हिसाब आता है। जितनी कोर बढ़िया होगी उतने टन उसमें कम होंगे। मैं आपको दुकान की बात बता रहा हूँ मैं, आप थोड़ा देखो, जो मैं सिखा रहा हूँ ना, जो मैं जानकारी दूंगा वो आपको किसी भी चैनल पे नहीं मिलेगी, ये मैं गारंटी से कह रही हूँ। देखो सब ये कनेक्शन कैसे होते हैं, ऐसे और वैसे, ये दिखाते हैं। कनेक्शन तो जैसे होते हैं भाई साहब वैसे ही होते हैं सारे हिंदुस्तान में, हर देश, हर इलाके में। तो मेन मसला होता है कि अंदर की जानकारी हासिल करना। अब मान लो कोई आपने ओरिजिनल डेटा की मोटर काट ली, अब आपने बहुत प्यार से लिख के रख लिया, तो देखो अगर अब आपकी दूसरी मोटर आई आपके पास में, तो उसमें उसकी कोर लेंथ वही है, कोर डाया वही है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि उसमें काम करेगी। अगर वो कोर उस जो आपने डेटा नोट कर रखा उस वैरायटी की अगर कोर है, तब तो डेटा उसमें फर्स्ट क्लास काम करेगा। और प्लस बोल्ट भी ठीक होने चाहिए, जिस बोल्ट पर आपने मोटर वो, क्योंकि जो वो कंपनी जो मोटर बांध के देती है वो फुल बोल्ट बांध के देती है, उसे नहीं पता आपके यहाँ बोल्ट कैसे आ रहे हैं। फुल बोल्ट बनती है मोटर 440 पे। अब अगर बोल्ट कम है तो भी काम नहीं करेगा। और कोर की वैरायटी अगर अलग है, अगर घटिया कोर है, पहले बात तो देखो पहचान में आपको बता देता हूँ कि घटिया कोर में टन जाते होते चले जाते हैं। तो ओरिजिनल मोटर की ओरिजिनल कोर का डेटा अगर आप लोकल कोर में डालोगे तो पहली बात तो स्लेट ढीली रह जाएगी, मेन बात तो ये है। और आपने ये नहीं कि मैं वो काम नहीं करेगी, उसका डेटा अलग हो गया, उसमें टन अलग हो गए। और किसी आपने 3rd क्लास की मोटर का डेटा नोट कर रखा है और उसकी कोर डाया बराबर है, सेम टू सेम है, कोर की लंबाई चौड़ाई, और दूसरी मोटर कोई आपका अच्छी वाली है, अच्छी कोर की आ गई, बढ़िया कोर की, तो वो टन उसमें नहीं आएंगे। आई बात समझ में? तो वो टन उसमें नहीं आएंगे, क्योंकि उसमें टन ज़्यादा होते हैं 3rd क्लास में, क्योंकि कम से कम 3 वैरायटी की कोर होती है। अब इसकी पहचान करना यही अनुभव है। अभी 1400 में माननी है तो मैं आपको बताऊं, ये जी बिल्कुल जेन्युइन डेटा हो गया इसका, ये बिल्कुल जेन्युइन, बिल्कुल करेक्ट ओरिजिनल। ये नहीं साहब कंपनी बंदी होगी तो ये वो ओरिजिनल माने जाएगा, ये सब जानकारी पर बात है। हम तो देखो इस पर देखो कोई चिट नहीं लग रही है, नहीं पता कौन सी कंपनी की है, लेकिन ये लगभग ये मेरे हिसाब से ये किर्लोस्कर की कंपनी का मॉडल है, ये किर्लोस्कर कंपनी है ये। और ये सबसे जो इंडिया की सबसे बढ़िया कोर है, ये वो कोर है, ये इससे बढ़िया कोर नहीं आती, बाकी सब नीचे आती हैं। इसका भी जेन्युइन कोर डेटा हो गया इसका, ये 7.5 HP में 11 एम्पीयर 4 पॉइंट लेगी है 960 में। अब हमें इसको 1400 बुक करनी है, 1400 बाइंड करना है, तो क्या डिफरेंस करना पड़ेगा। तो ये कोर का भी हिसाब निकाला मैंने, इसका कोर का हिसाब बैठ रहा है, इसका टन का हिसाब बैठ रहा है। अगर 440 वोल्ट बांधोगे तो इसके 24 टन बैठ रहे हैं, सिंगल वाइंडिंग में 24 टन बैठ रहे हैं 440 में, और 400 वोल्ट में बैठ रहे हैं 20 टन। और नंबर आएगा इसमें 19, उसका फुल करंट बैठेगा 17 एम्पीयर 1 पॉइंट
यानी 17 एम्पियर 1 पॉइंट, यानी कि ये हैवी ड्यूटी वाली मोटर है। ये 10 HP की भी हैवी ड्यूटी हो जाएगी ये। इनके 15-16 एम्पियर मानते हैं। देखो मैं तो खैर इस बातों को नहीं मानता, मैं तो मानता हूँ नंबर के हिसाब से। जो उसमें नंबर पढ़ लिया है तो मुझे सब नंबरों की पता है कि कौन से नंबर किस पावर का बनता है, ये कहाँ तक झेलेगा ये। अब ये 20.5 और 21 नंबर पढ़ लिया है, 11 एम्पियर 4 पॉइंट इसकी जो है फुल पावर होगा इसकी। यहाँ के बाद में ये जलनी है ये, और ये अंडा चलेगी 9, 10, 9:30 जैसे यहाँ तक चल रही है तो ये बेहतरीन चलेगी, सालों साल चलेगी ये, सालों साल। अभी भी कई साल में आई है ये, क्योंकि इसका हिसाब ठीक है, इसका हिसाब ठीक बैठ रहा है ना, इसलिए ये कई साल में आई है ये, और अभी भी यही चली। तो वो मोटर होती है 3 बातों पर निर्भर, उसकी कोर के हिसाब से और बोल्ट के हिसाब से टनों का होना, और उसके पावर के हिसाब से उसका नंबर होना, और उस टनों के हिसाब से उसको बोल्ट मिलना, और उसके हिसाब से उसे लोड पे चलना। अब ऐसा नहीं है कि साहब 7.5 की जगह 10 की लगा दिया आपने तो वो भी गलती हो गया, वो तो ओवरलोड हो गई। सबसे मेन बात होती है कि हमें ये तार कहाँ तक झेलेगा। अगर इसकी पहचान कर ली तो फिर हमें बेफिक्री हो गई कि हाँ भाई ये 11 एम्पियर का इसका गेज है, और ये जो है 9.5 एम्पियर चलना है या 9 एम्पियर चलना है, दिन रात चलाया जाओ, कोई टेंशन नहीं है। इसमें क्या होता है कि थोड़े बोल्ट भी का कम मर्ती होते हैं, वो चढ़ाव होता है। तो पहले बात ये मोटर तो खैर फुल बोल्ट बंद हुई है, लेकिन एक मैं उदाहरण बता रहा हूँ, एक बात बता रहा हूँ। अब ये 440 पे है, ये 35 टन है इसके अंदर, इससे ज़्यादा बोल्ट तो आते नहीं है। अगर इससे अब कम तो हो सकते हैं, ज़्यादा नहीं होंगे। कम होंगे तो ये इसमें लोड में फ़र्क आता चले जाता है, एम्पियर कम होते चले जाते हैं। ये एक सिंपल सी बात है। और देखो और एक बात बताऊँ मैं आपको, मैं अब जैसे देखो ये बात ठीक है कि सही डेटे में टन स्लेट फुल होती है। अब जैसे मान लो इसमें 20.5 और 21 पढ़ लिया है, 35 टन पढ़ रहे हैं। अब हमने डाल दिया इसमें डबल 21.5 और स्लेट फुल कर दी, यानी टन डाल दिया इसमें 50-52 के हिसाब से, टन इसमें 50 या 52 डाल दिए मान लो, तो स्लेट तो फिर भी फुल हो गई। लेकिन ये मोटर बिल्कुल बेकार हो गई थी, वो मोटर बिल्कुल बेकार हो गई। ठीक है, वो उसमें बोल्ट ही नहीं मिलेंगे उसको, तो मोटर काम ही नहीं करेगी वो। ये बहुत समझ, देखो मैं अंदर की बात बताना चाह रहा हूँ, जो अंदर का ज्ञान है उसको प्राप्त करो। इसलिए देखो मैंने नंबर दे रखा है, कोई जानकारी चाहिए किसी तरीके की, वो डेटा वेटा निकालना सब कुछ आता है। देखो मोटर खुद बताती है क्या इसमें कौन सा नंबर पड़ना चाहिए, कितने टन आने चाहिए, सब बताती है। प्लेट्स का कोई मतलब नहीं, प्लेट है या ना है। अंदर की मेन मतलब होता है इसका पेट का, अंदर का कोर का, और उसकी वैरायटी का। क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो अहम है, इन बातों पे आप ध्यान रखो। अब इस पर अब इस 1410 HP में बांधने के लिए मैंने फिर बताया ना, 10 HP में बांधने के लिए इसमें डबल 19 पड़ेगा और 24 टन पड़ेंगे फुल बोल्ट पे। और कहीं 400 बोल्ट आ रहे हैं, 400 बोल्ट बैठते हैं 220 बोल्ट पे, 230 बोल्ट पे 400 बोल्ट पे बैठेंगे, मतलब ये 20 टन इसमें, तो 415 तक काम करेगी। यानी कि 10% के लेस से जो है मोटर कमरती वहाँ तक झेल देती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता मतलब। ओके ठीक, चलो आगे फिर आगे की कोई और बात करेंगे। फ़िलहाल अब काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, नहीं तो देखो समझाने के लिए तो बहुत सारी बातें हैं, बहुत कुछ है। चलो ओके।